मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से नई शुरुआत करने वाले हैं और रीट के लिए जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है जिसमें 30 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो पूरा अपन यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करेंगे। मैं बता दूं कि मैंने रीट 2021 वाले एग्ज़ाम में 139 मार्क्स स्कोर किया था, जिसमें साइकोलॉजी को 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 30 आउट ऑफ 30 मेरा स्कोर रहा था, यानी साइकोलॉजी में मेरे पूरे नंबर आए थे। तो जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है साइकोलॉजी का, उसी को मैं आसान भाषा में एक शॉर्ट तरीके से आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ में बढ़िया इतने अच्छे स्तर से करवा दूंगा कि आप यदि रीट के एग्ज़ाम के लिए साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत रहेगी। बुक्स ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन ये जो पोर्शन आप यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे उसको आप स्टडी टेबल पर बैठ करके पेन पेपर लेकर के नोट जरूर कीजिएगा। यदि आप इसको केवल सोते सोते वीडियो की तरह देखते हैं तो फिर ये आपको किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी के सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे साइकोलॉजी का और फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। यदि आपने रीट का सिलेबस देखा है तो 5 यूनिट है, उसमें फर्स्ट यूनिट जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास है, तो पहले ही यूनिट से स्टार्ट करेंगे। यदि मैं मेरा अनुमान बताऊं, फर्स्ट यूनिट से 5 से 6 प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है, जिसमें से आप पूरे के पूरे प्रश्न जो है वो सही कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो साइकोलॉजी जो शब्द है, साइकोलॉजी जो जनरल शब्द है, मनोविज्ञान जिसको कहते हैं, वो साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 2 शब्द कौन कौन से हैं? तो यदि इसको तोड़े तो 2 शब्द मिलते हैं। पहला शब्द जो है वो है आपके पास में साइकी, और दूसरा जो शब्द है वो है लोगस। साइकी प्लस लोगस, साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइकी और लोगस। दोनों के दोनों जो शब्द है साइकी और लोगस, ये दोनों के दोनों शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। कौन सी भाषा से लिए गए हैं? ग्रीक भाषा। अब यदि साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है जो कि अलग अलग हो गए, साइकी और लोगस, उन दोनों का अर्थ क्या होता है? तो साइकी मीन्स होता है आत्मा, सोल, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी, यानी स्टडी ऑफ सोल। ये कह सकते हैं अपन आत्मा का अध्ययन, साइकी प्लस लोगस। अब आत्मा का अध्ययन ये कहा किसने, कैसे ये मत आया? तो सर्वप्रथम साइकोलॉजी जो शब्द है वो दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। दर्शन शास्त्र से ही टूट करके अलग विषय के रूप में साइकोलॉजी ने जन्म लिया है। जब साइकोलॉजी एक अलग विषय के रूप में आया तो शुरुआत में इस साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन जो है इस कंसेप्ट के साथ में स्वीकार किया गया कि साइकोलॉजी क्या है, तो वह आत्मा का अध्ययन है। अब किसने कहा कि आत्मा का अध्ययन है? तो 2 मनोवैज्ञानिकों के नाम आते हैं। पहला जो आता है वो आता है अपने पास में अरस्तु, और दूसरा जो आता है वो आता है प्लेटो। तो अरस्तु एवं प्लेटो 2 मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी है क्या? तो आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल जो है वो साइकोलॉजी है। ये मत किसने दिया? अरस्तु एवं प्लेटो ने। लेकिन जब अरस्तु एवं प्लेटो ने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का अध्ययन है, आत्मा का विज्ञान है, तभी उनके साथ वाले मनोवैज्ञानिकों ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। क्या क्या प्रश्न चिन्ह थे? इन्होंने कहा कि यदि ये आप कह रहे हैं कि आत्मा का विज्ञान है, स्टडी ऑफ सोल है, तो बताइए कि आत्मा की सुस्पष्ट परिभाषा क्या होगी? क्योंकि जब आप एक विषय के रूप में इसको पढ़ेंगे तो आत्मा की सुस्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए, आत्मा का एक स्वरूप होना चाहिए, एक प्रकृति होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया रहेगा आत्मा का? और यदि आप आत्मा का विज्ञान कहते हैं तो आत्मा के अध्ययन की विधियां कौन कौन सी होगी? तो इन सभी सवालों का सामना करना पड़ा अरस्तु एवं प्लेटो को, जिनके उत्तर इनके पास में नहीं थे। तो सीधी सीधी बात है कि इस बात का क्या होगा, इस मत का क्या होना था? खंडन होना था। तो सबसे पहले आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान अरस्तु एवं प्लेटो ने कहा। इस मत का खंडन होने के बाद में जो सेकंड मत अपने साथ में सामने आता है कि किस मत के रूप में था, तो वो था मन का अध्ययन। सबसे पहले आत्मा का अध्ययन, उसके बाद में क्या कहने लगा? मन का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ माइंड। जब स्टडी ऑफ माइंड कहा जाने लगा, आत्मा का अध्ययन, तो इस मत का समर्थन किसने किया या फिर इस मत को देने वाले विद्वान कौन थे? तो वो थे पोम्पोनोजी। क्या नाम था उनका? पोम्पोनोजी। तो पोम्पोनोजी ने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो मन का अध्ययन है, माइंड
है ना, स्टडी ऑफ माइंड यानी साइंस ऑफ माइंड है। जो बात आत्मा के अध्ययन की कही गई कि इसकी परिभाषा क्या होगी, इसके अध्ययन की क्या विधिया होगी, जो कठिनाइयाँ यहाँ पर थी, जो समस्याएं पहले वाले मत के साथ में वो समस्या सेकंड वाले मत के साथ पंपोलॉजी के सामने खड़ी होगी। तो सेकंड मत भी खंडन होने ही वाला था, तो सेकंड मत का भी खंडन हो गया कि मन का विज्ञान नहीं है। उसके बाद में जो कहने लगे वो कहने लगे चेतना का अध्ययन यानी कि चेतना का विज्ञान, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये कहने वाले कौन थे कि चेतना का अध्ययन ही साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान के अंदर चेतना का अध्ययन किया जाता है। तो ये कहने वाले थे आपके विलियम वुंट। कौन थे? विलियम वुंट। साथ में नोट जरूर कीजिएगा आप, मैं शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूँ लेकिन पूरा मैटर आपको बोल करके भी सुना रहा हूँ। चेतना का अध्ययन किसने कहा? स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस किसने कहा? विलियम वुंट। जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि विलियम वुंट वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का स्थापना की थी, विलियम वुंट ने। तो इन्होंने कहा कि चेतना का अध्ययन। उसी समय आप जब साइकोलॉजी को और अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मन के 3 प्रकार बताए गए। कौन कौन से? चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। इनमें आप देखेंगे कि चेतन मन जो है वो केवल 10% होता है, अचेतन मन आपके 90% यानी कि 9/10 भाग होता है। तो आप कैसे मान लेंगे कि चेतना का अध्ययन, चेतना तो केवल 1/10 यानी 10% होती है, तो आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैसे कह सकते हैं? विलियम वुंट के सामने ये प्रश्न हो गया, चेतना का अध्ययन। तो इस मत का भी खंडन होना था। जब इस मत का खंडन होने लगा तो वर्तमान में जो है वो है आपके पास में व्यवहार का अध्ययन। कौन सा? व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार का विज्ञान, स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब ये किसने मत दिया? तो ये दिया था वॉटसन ने। मनोवैज्ञानिक हुए हैं वॉटसन। इन्होंने कहा कि व्यवहार का विज्ञान है साइकोलॉजी। यदि आधुनिक तरीके से देखें, आज के विषय में देखें तो मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार के अध्ययन के रूप में स्वीकार की गई है। जो मत किसका था? वॉटसन का। वॉटसन को ही व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म का कहा जाता है। जनक कह दो या पिता कह दो, किसके? व्यवहारवाद के। वॉटसन ने ही आगे चल करके बाल विकास जब अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक विधि पढ़ेंगे, निरीक्षण विधि, जिसको कहते हैं मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन मेथड किसने दिया है? वो भी वॉटसन ने ही दिया है। तो देखिए एक बार, साइको प्लस लोगस ग्रीक भाषा के दोनों शब्द है। साइके मीन्स आत्मा और लोगस मीन्स अध्ययन। पहला मत आत्मा का अध्ययन अरस्तु व प्लेटो ने दिया। इसका खंडन होने के बाद में मन का अध्ययन, स्टडी ऑफ माइंड, पोम्पोनोजी ने दिया। थर्ड है चेतना का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, दिया विलियम वुंट ने। और विलियम वुंट ने ही प्रयोगशाला स्थापित की, पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की विलियम वुंट ने। उसके बाद में जो लास्ट वाला जो वर्तमान में स्वरूप है वो है व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म। वो किसने दिया? वॉटसन ने दिया। और वॉटसन ही क्या कहलाते हैं? व्यवहारवादी के जनक या फिर पिता कहते हैं। इन सभी चरणों को देखते हुए एक कथन आता है वुडवर्थ का कथन। किसका कथन आता है? एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं वुडवर्थ। इन सभी चरणों को देखते हुए वुडवर्थ ने एक शानदार कथन कहा है, जिसको एग्जाम में भी पूछा जाता है। कथन क्या है? कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, उसके बाद में अपना मन खोया, उसके बाद चेतना को खोया, और वर्तमान में उसके पास केवल व्यवहार बचा हुआ है। ये कथन किसका था? नोट कर दीजिए, वुडवर्थ का। वुडवर्थ का नाम लिख करके आप इस कथन को भी नोट कर दीजिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीटेट वगैरह एग्जाम में आप देखेंगे। तो वुडवर्थ का कथन क्या था? कि सब मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, उसके बाद में अपना मन खोया, उसके बाद में चेतना खोई, और वर्तमान में उसके पास में केवल क्या बचा है? व्यवहार बचा है। तो यदि पूछ लिया जाए कि वर्तमान संदर्भ में मनोविज्ञान क्या है, तो व्यवहार का अध्ययन। और किसने दिया? ये वॉटसन ने दिया। उसी के बाद में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग शहर में, है ना, लिप्जिग शहर है जर्मनी का, वहाँ पर विलियम वुंट ने सबसे पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की। ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पर पढ़ानी होगी वहाँ पर मैं नोट करवाऊंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जब आप विलियम वुंट पढ़ते हैं तो विलियम वुंट से संबंधित तथ्य क्या है। वॉटसन पढ़ते हैं तो इसको व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये था साइकोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद में चाइल्ड डेवलपमेंट यानी फर्स्ट यूनिट चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का अध्ययन जो है वो अपन शुरू करते हैं। देखिए, जब साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र से टूट करके अपने अलग सब्जेक्ट के रूप में अस्तित्व में आया, तब उसकी बहुत सारी शाखाएं हुई।
और बाल विकास जो है वो साइकोलॉजी की ही एक शाखा के रूप में आया है, जिसको सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता था, जिसको कहते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान जो है वही धीरे धीरे रूपांतरित होता होता क्या हो गया, बाल विकास। तो सबसे पहले बाल विकास में जो अध्ययन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि बाल विकास में किन का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि नाम से पता लग रहा होगा, बाल यानी बालक, विकास यानी डेवलपमेंट, बालक का जो डेवलपमेंट होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मानव के विकास का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वही मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है, चाइल्ड साइकोलॉजी। अब अध्ययन कहाँ से कहाँ तक किया जाता है, तो एक आपको याद रखना है, बाल विकास में अध्ययन जो है वो गर्भावस्था से किया जाता है। गर्भावस्था को ही आप कह देंगे जन्म पूर्व। कौन सी अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था। जन्म पूर्व अवस्था गर्भावस्था से लगा करके स्टार्टिंग एंडिंग तक जो है वो अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंदर। तो पूछ लिया जाए ऑप्शन में कि बाल विकास की शुरुआत कहाँ से होती है, ऑप्शन में वो जरूर देगा कि जन्म से। जन्म से नहीं होती है, बाल विकास में अध्ययन कहाँ से किया जाता है बच्चे का, गर्भावस्था से, जब वह माँ के पेट में होता है, यानी कि जन्म से पहले की अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था से बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। अब बाल विकास में किन किन मनोवैज्ञानिकों ने अपना सहयोग किस किस प्रकार से दिया, उसको समझना सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है। शुरुआत से ही, आज तो 21वीं शताब्दी है, लेकिन 17वीं शताब्दी से ही बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में अपनी कथन दिए, अपने मत दिए बाल विकास के संदर्भ में। तो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक का नाम आता है वो आता है कॉमेनियस। क्या नाम आता है, कॉमेनियस। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक हुए थे कॉमेनियस ने, इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी आपको नोट भी करना है कि यदि एग्जाम में आया हुआ है कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे कॉमेनियस ने। स्कूल ऑफ इन्फेंसी होता क्या है, इन्फेंसी एक स्टेज होती है, जैसे कि अपन कहते हैं हिंदी में शैशवावस्था। स्कूल यहाँ पर विद्यालय का मतलब नहीं, एक संप्रदाय से मतलब है, एक अलग कंसेप्ट से मतलब है। तो शैशवावस्था पर अध्ययन करने के लिए, शैशवावस्था को और अधिक गहराई से और अधिक नज़दीकी से जानने के लिए कॉमेनियस ने एक स्कूल की स्थापना की, जिसको कहते हैं स्कूल ऑफ इन्फेंसी। तो आपको ये नोट करना है कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी, अपन देख रहे हैं कि बाल विकास की शुरुआत किस प्रकार से हो रही है, ये 16वीं-17वीं शताब्दी की बातें हैं। तो वहाँ से आज तक किन किन मनोवैज्ञानिकों ने अपना योगदान किस किस प्रकार से दिया है। तो स्कूल ऑफ इन्फेंसी, शैशवावस्था को अधिक गहराई से समझने के लिए कॉमेनियस ने स्थापना की। कॉमेनियस के बाद में दो मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स। जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स, ये दो मनोवैज्ञानिक हुए हैं। नाम वापस देख लीजिए, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन किया है। सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन। यदि पूछ लिया जाए कि सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो आप कहेंगे जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स। ये दो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बालक के विकास को मेजर किया, नोटिस किया और उसका अध्ययन किया। हालांकि ये अध्ययन जो है वो वैज्ञानिक नहीं थे। वैज्ञानिक का मतलब जब किसी प्रयोग के द्वारा किसी की शुद्धता का पता लगाया जाए, कितना वो शुद्ध है, कितना क्रमबद्ध रूप से अपन उसका यदि अध्ययन करते हैं तो वो वैज्ञानिक कहलाता है। तो इस अध्ययन में देखिए वैज्ञानिकता का अभाव था। इन्होंने अध्ययन जरूर किया है। यदि पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन करने का श्रेय किसे जाता है, तो आप कहेंगे जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स ने। लेकिन ये अध्ययन वैज्ञानिक नहीं था, प्रयोगों पर आधारित अध्ययन नहीं था। प्रयोगों पर आधारित नहीं था तो अवैज्ञानिक हो गया। तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो एक नाम आएगा पेस्टालॉजी। क्या नाम आएगा, पेस्टालॉजी। मनोवैज्ञानिक हुए हैं पेस्टालॉजी, जिन्होंने सन 1774 के अंदर, 1774 के अंदर बाल विकास का सर्वप्रथम कैसा अध्ययन किया बताइए, वैज्ञानिक अध्ययन, है ना, प्रयोगों के द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले, बाल विकास पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन मनोवैज्ञानिक थे, तो आप कहेंगे पेस्टालॉजी। कब किया, 1774 1774 के अंदर। अब इन्होंने एक प्रयोग भी किया था, वो अपने खुद के 3.5 वर्षीय बेटे पर ही प्रयोग कर दिया। जब अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा नहीं मिला प्रयोग करने पर, तो इन्होंने अपने घर पर ही एक संतान, जिनके खुद की संतान 3.5 वर्षीय थी, उन्हीं पर क्या कर दिया, प्रयोग। तो इस प्रयोग के द्वारा इन्होंने क्या किया, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन। तो वैज्ञानिक अध्ययन बाल विकास का करने का सबसे पहले श्रेय किसे मिलता है, तो आप कहेंगे पेस्टालॉजी को।
कब किया? 1774 के अंदर। लेकिन सबसे पहले अध्ययन करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले अध्ययन करने वाले दो नाम आएंगे, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की? तो आप कहेंगे कॉमेनियस नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने क्या की है? स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की है। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के बाद में, तीनों के बाद में जो नाम आता है वो एक आपको नाम जरूर पढ़ना है, जिसको कहते हैं स्टेनली हॉल। क्या नाम है? स्टेनली हॉल। बाल विकास के संदर्भ में स्टेनली हॉल ने भी खूब सारे प्रयास किए हैं। स्टेनली हॉल के प्रयासों को आप किस प्रकार से देखेंगे? तो सबसे पहले बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। क्या की? बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत। ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी जा चुकी हैं, आपको भी याद रखना है। स्टेनली हॉल नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बालकों के अध्ययन के लिए आंदोलन की शुरुआत की। किसने की? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बाल अध्ययन आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे स्टेनली हॉल ने। स्टेनली हॉल ही ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालकों के अध्ययन के लिए आंदोलन स्टार्ट कर दिए। अब ये बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो स्टेनली हॉल। कहाँ से हुई? तो अमेरिका से हुई है। कहाँ से हुई है? अमेरिका से। अमेरिका के अंदर भी पूछ ले तो न्यूयॉर्क से हुई है। कहाँ से हुई है? न्यूयॉर्क से। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क से बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो आप कहेंगे स्टेनली हॉल। और स्टेनली हॉल ने ही दो समितियां बनाई, बाल अध्ययन से संबंधित दो समिति का गठन किया। कितनी समिति? दो समिति। एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक समिति का नाम देकर के पूछ लेंगे कि इसका गठन किसने किया, तो स्टेनली हॉल ने किया। अब दो समितियां वो कौन कौन सी थी जिनका अध्ययन किया? तो पहली है CSS, और CSS मीन्स क्या हो जाएगा? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? बाल अध्ययन समिति। कौन सी समिति है? बाल अध्ययन समिति। आप साथ में नोट भी कर दीजिए, ये मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट तरीके से आपको काम आने वाला है। जब आप रिवीजन करेंगे तो ये सारा जो पढ़ाया है वो 3 से 4 पेजों के अंदर है, और 2 घंटे की किसी भी कोचिंग क्लासेस के अंदर ये मैटर पढ़ाया जाएगा। ये आधे घंटे की क्लास में मैं आपको 2 घंटे का सटीक मैटर दे दूंगा जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। ज़्यादा विद्वान आपको बनना भी नहीं है, 30 में से 30 प्रश्न लेकर के अपनी सीट फिक्स करनी है। तो पहली कौन सी समिति है? तो CSS है। CSS मीन्स चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी क्या हो जाएगी? बाल अध्ययन समिति। उसके बाद में जो है वो दूसरी मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा है आपको। दूसरी जो है वो है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, CWO, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे इसको बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति। तो बाल कल्याण समिति एवं बाल अध्ययन समिति दोनों का गठन करने वाले कौन थे? तो स्टेनली हॉल, जिसको इंग्लिश में भी आप याद रहेगा। अब की बार जो एग्जाम में जो है वो पूछा गया था, सीधा सीधा ये हिंदी में लिख देंगे, चाइल्ड, सीधा सीधा हिंदी में चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। CSS मीन्स चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बाल कल्याण समिति एवं बाल अध्ययन समिति, दोनों का गठन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? स्टेनली हॉल थे। तो ये सारी चीजें आप नोट कर दीजिए एक बार, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर दीजिए। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। उसके बाद में कोई फैक्ट है, 2 फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं। इसी में मैं ऐड ऑन कर देता हूं जी, इसी में ऐड ऑन कर देता हूं। यहाँ पर तो है आपके पास में बाल अध्ययन आंदोलन, यानी बालकों के अध्ययन के लिए आंदोलनों की शुरुआत स्टेनली हॉल ने की। साथ ही बाल सुधार गृह, क्या नाम है? बाल सुधार गृह। बाल सुधार गृह की स्थापना सबसे पहले कहां पर हुई? तो आप लिखिएगा अमेरिका के न्यूयॉर्क से ही जो है वो बाल सुधार गृह। बाल सुधार गृह क्या होते हैं? जैसे आप देखेंगे कि बाल अपराधी होते हैं, तो बाल अपराधी को सुधारने के लिए उनको सजा न देकर के काम पर भेजते थे बाल सुधार गृह पे, जहां पर इनको शिक्षा दी जाती थी, अच्छा व्यवहार करना सिखाया जाता था, और फिर वो जो है वो बाहर निकल जाते थे बिना किसी सजा के प्रावधान के, यानी कि नाबालिग जो अपराधी होते थे उनको रखते थे। तो बाल सुधार गृह की स्थापना भी सबसे पहले कहां पर होती है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क। उसके बाद में एक और चीज है बाल निर्देशन केंद्र। बाल निर्देशन केंद्र,
बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना कहाँ पर होती है? तो वो होती है शिकागो के अंदर। न्यूयॉर्क नहीं है, ये है शिकागो, ध्यान रखना। बाल सुधार गृह की स्थापना जो है वो तो न्यूयॉर्क से, अमेरिका के न्यूयॉर्क से, लेकिन बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना कहाँ से होती है? शिकागो। और किसके संघर्ष के द्वारा होती है? तो ये होती है विलियम हिली। नाम जरूर याद रखना है आपको, साथ में नोट भी करते रहना है। तो बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना कहाँ से होती है? विलियम हिली। देखिए दो फैक्ट है और दोनों में कंफ्यूजन भी बहुत होता है कि बाल सुधार गृह और बाल निर्देशन केंद्र, इन दोनों में से न्यूयॉर्क में कौन सा था और शिकागो के अंदर कौन सा था? आपने स्वामी विवेकानंद का देखा होगा, शिकागो में सम्मेलन भी होता है और वो निर्देशन होता है। क्या होता है? निर्देशन होता है। तो निर्देशन से आपको पकड़ना है शिकागो, और किसने की है? तो विलियम हिली ने की है। जबकि बाल सुधार गृह जहाँ पर बालकों को सुधारा जाता है वो कहाँ से हुई है? न्यूयॉर्क से हुई है, अमेरिका के न्यूयॉर्क से। तो ये सारी चीजें आपने देखी। उसी के बाद में मैं ये भी बता दूं, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? प्रश्नावली विधि का। अब आप कहेंगे प्रश्नावली विधि क्या होती है? प्रश्नावली विधि का प्रयोग सबसे पहले मनोविज्ञान के अंदर जो है वो सुकरात ने किया था, वुडवर्थ ने भी किया था, ये दो नाम पढ़ेंगे आप। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बाल विकास के अंदर बालकों का अध्ययन करने के लिए प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आप कहेंगे स्टैनली हॉल। प्रश्नावली विधि क्या होती है? जैसे मुझे किसी बच्चे का अध्ययन करना है तो मैं प्रश्न पूछ करके उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, उसका अध्ययन करूंगा। तो प्रश्नों के माध्यम से जो विधि होती है वो प्रश्नावली विधि है। और स्टैनली हॉल ने प्रश्नावली विधि का प्रयोग बालकों के अध्ययन करने के लिए किया था। तो पूछ ले कि बाल विकास के अंदर बालकों के अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग तो स्टैनली हॉल ने किया था। ये सारी चीज़ें देखें। आज की क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, 20 से 22 मिनट 25 मिनट की क्लास में रखना चाहता था ताकि आप इंट्रोडक्शन पार्ट ये देख ले कि मनोविज्ञान आपको कितना क्या समझ में आता है। ये सारे फैक्ट हैं, साथ में मैं जो बोल करके समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको नोट करनी है। बाकी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको आप दोबारा देख करके भी नोट कर दीजिए। समझ में नहीं आए तो वीडियो का यही फायदा है कि आप 2-3 बार देख लीजिए। आशा करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। कल से अपन बात करेंगे बाल विकास की अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषा दे रखी है, डेफिनेशन, जो कि एग्जाम में सीधी पूछी जाती है, वो डेफिनेशन अपन कवर करेंगे। उसके बाद में जो है वो अभिवृद्धि एवं विकास में अपन अंतर देखेंगे, यानी कि ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है, वो चीज़ें नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एक बार फिर से मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिए। इससे हमें ऊर्जा मिलती है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अलग से कंटेंट बना करके, ये सारे वो शॉर्ट नोट्स है जो मैं पढ़ा करता था, मेरे खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स है, उसी में से केवल मैं जो बातें आपको एग्जाम के टाइम में रिवाइज करनी होती है वो लिखनी है। देखिए ज़्यादा लंबे नोट्स हो जाएंगे तो उसको आप रिवाइज कैसे कर पाएंगे? एग्जाम में आपको 2 घंटे में पूरा मैटर रिवाइज करना है। तो शॉर्ट तरीके से मैं बताता रहूँगा, बाकी जो बोल के बता रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं। तो आप साथ में कॉपी और पेन दे करके नोट्स भी करें। मैं लगातार कंटिन्यूस ये पढ़ाता रहूँगा। साइकोलॉजी आपकी पूरी यूट्यूब पर फ्री में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। धन्यवाद।